तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि केनो मुशेंग को आइडिया देता है कि वो एक्सचेंज विभाग से चीजों को खरीदने के लिए जून की हेल्प ले, क्योंकि पैसों के मामले में जून बहुत ही रिच है। जिसे सुनकर मुशेंग इस बात के लिए रेडी हो जाता है और अब मुशेंग अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से जून को मिलने के लिए बुलाता है। तब जून भी इस बात पे आती हूँ कहती है, जिस पर अब थोड़ी देर में जून मुशेंग के पास आ जाती है और आते हुए पूछती है बताओ आखिर बात क्या है। तब मुशेंग कहता है कि बैठो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस पर अब जून भी ओके कहते हुए बैठ जाती है। तब मुझे कह रहा मुझे दरअसल एक्सचेंज डिपार्टमेंट से कुछ चीजें खरीदनी है, लेकिन मेरे पास सभी। जिस पर अब इतना सुनते सुनते जून कह रही कि मैं समझ गई, तुम पैसों की चिंता छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। तब मुझे कह रही थैंक यू सो मच जून, मैं तुम्हारे एक एहसान फ्यूचर में उतार दूंगा। जिस पर जून कह रही नो प्रॉब्लम, चलो अब ट्रेजरी विभाग की ओर ही चलते हैं। और अब सीन चेंज होता है और ये दोनों एक्सचेंज विभाग में आ जाते हैं। यहाँ पे पहुंच के जून एक बेवड़े जिससे दिखने वाले आदमी के पास आती है, जिसे जून अब आवाज देते हुए कह देखिए अल्टरम हमें अंदर जाना है। तब जून को देखते ही ओल्ड मैन अब नीचे आ जाता है, जो अब मुझे के चारों ओर घूमते हुए कह देखिए आखिर तुम कौन हो, इतने कम लेवल में होने के बावजूद बेटी जून ने तुम्हें अपना फ्रेंड कैसे बनाया, सच सच बताओ आखिर तुमने बेटी जून के साथ किया क्या। जिसे सुने जून बॉडी भरते हुए कह देखिए आखिर आप ये क्या बोले जा रहे हैं। तब एल्डरम पीछे हटते हुए कह देखिए बेटी मैं तो बस मजाक कर रहा था, चलो अब मैं तुम लोगों के लिए गेट खोलता हूँ। जिस पर अब इतना कह रही ओल्ड मैन इन लोगों के लिए डिपार्टमेंट का गेट खोल देते हैं। तब जून और मुशा इस कमरे में जाने लगते हैं, जिस पर ये ओल्ड मैन अब पीछे से कह देखिए लड़के मैं तुमसे बाद में बात करना चाहूंगा। तब इस बात पे मुशेंग भी यस कहता है। जिस पर अब इस कमरे में आते हुए जून बता दी कि यहाँ पे टोटल 5 कमरे हैं और हर कमरे में बजट के अनुसार चीजें रखी हुई है। तब ये सुनकर मुशेंग बहुत एक्साइटेड होते हुए कह रही चलो फिर हम सबसे पहले महंगे कमरे में ही चलते हैं, वहीं पे सबसे बेस्ट ट्रेजर्स रखे हुए होंगे। तब जून बता दी दरअसल बात यह है कि सबसे महंगे कमरे को सिर्फ मेरे मास्टर ही अफोर्ड कर सकते हैं, मेरे पास जितने पैसे उससे हम लोग सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कमरे में ही जा सकते हैं। तब इस सुनकर मुझे अपना सर पीटते हुए किया था कि मैं क्यों भूल जाता हूँ कि ये भी एक इंसान ही है, बेचारी के पास सब कुछ खरीदने के पैसे कहाँ से होंगे। जिस पर मुझे पूछता है कि जून क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम और पैसे कमा सके, मेरा मतलब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे एक हैवी अमाउंट में पैसे मिले। जिस पर जून बता दी कि यहाँ पे पैसे कमाने के 3 तरीके हैं। तब मुझे कह रहा है जो सबसे आसान है वो पहले बता। जिस पर जून बता दी सबसे आसान तरीका किसी को चैलेंज करो और वो चैलेंज पैसों के लिए होनी चाहिए, अगर जीत गए तो उसके पैसे तुम्हारे हुए। तब मुझे क्या था बहुत खूब बताओ मैं किसे चैलेंज करूं। जिस पर जून अब कुछ बोलने वाली होती है तभी यहाँ पे ये लड़का फिर से आ जाता है, जो मुझे को देखते ही कह रहा है कि मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था। जिस पर मुझे कह रहा है कि शादियों का सीजन चल रहा है तो बारात ले जाने आए हो। तब ये लड़का बहुत ही भड़कते हुए कह रहा है कि मैं तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ, मैं नहीं मान सकता कि तुम जैसा वेस्ट सीनियर जॉन्ग को डिफीट कर सकता है, और हाँ अगर तुमने मुझे डिफीट कर दिया तो मैं तुम्हें टोटल 1000 पॉइंट्स दूंगा। जिसे सुनकर मुझे मन ही मन बहुत ही खुश होते हुए कह रहा है कि चलो बकरा मिल गया, अब इसी से सारे पैसे ऐंठूंगा। जिस पर मुझे अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल रखते हुए कह रहा है कि 1000 पॉइंट से क्या होगा, मैं 10,000 के नीचे किसी से फाइट ही नहीं करता। तब ये लड़का कहता है ठीक है जो हारेगा वो 10,000 पॉइंट्स देगा। चलो अब इस मैच को थोड़े ऑफिशियल और फेयर तरीके से शुरू करते हैं। जिस पर अब इतना क्या कि लड़का एल्डरम के पास आ जाता है और सारी बातें बता दे इस मैच को स्टार्ट करने के लिए कहता है। तब एल्डरम अब एक नजर इस लड़के की ओर देखते तो दूसरी नजर मुशेंग की ओर देखते हैं, जिसके बाद ये मुशेंग से पूछते हैं क्या तुम्हें सच में ये फाइट करनी है। तब मुशेंग कहते हैं हाँ मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे अपने पावर्स को प्रूव करना है। जिस पर एल्डरम कहते हैं अगर तुम दोनों राजी हो तो फिर मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है अब लड़ना शुरू करो। तब इतना सुनते ही लड़का अपने पावर्स का पेयर करते बहुत सारे क्लोन्स को क्रिएट कर लेता है, जिसके बाद एक साथ मुशेंग की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब मुशेंग भी तुरंत अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है और फिर अपने प्रोटेक्शन बैरियर को अपेयर करते हुए सारे अटैक को एक ही बारी में रोक लेता है। जिस पर ये लड़का दोबारा अलग अलग डायरेक्शन से मुशेंग की ओर अपने क्लोन के साथ अटैक करने के लिए आ जाता है। तब इस अटैक को भी डॉज करते हुए मुशेंग अपने फायर स्वॉर्ड स्टाइल से इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसके सारे क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर तभी ये लड़का अचानक मुशेंग के पीछे अपेयर होता है, जो मुशेंग के ऊपर बहुत ही तेजी से एक अटैक को करता है, लेकिन इसके अटैक को तो मुशेंग का प्रोटेक्टिव बैरियर ही रोक लेता है। जिस पर मुशेंग अपनी डिसअपियर टेक्निक का यूज करते हुए अपनी जगह से गायब हो गई इसके पीछे अपेयर होता है और फिर अपनी इल्यूजन शॉट टेक्निक का यूज करते हुए इसे कुछ भयानक इल्यूजन्स दिखाने लगता है, जिसे देखते हुए लड़का अब समझ नहीं पाता कि आखिर ये करे तो करे क्या। तब मौका दे कि मुशेंग डायरेक्ट इसे मारने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन तभी एल्डरम बीच में आके मुशेंग के स्वॉर्ड को पकड़ लेते हैं और फिर मुशेंग से कहता है कि ये हार गया, मारकाट करना बंद करो। तभी लड़का चुपचाप अपने पास में से एक खंजर को निकालता है, जिसके बाद अचानक ही मुशेंग को मारने के लिए बढ़ जाता है, मगर इससे पहले कि इसका खंजर मुशेंग की बॉडी में टच होता मुशेंग डिसअपियर टेक्निक का यूज करते बहुत ही फास्टली पीछे हट जाता है। तब मुशेंग हंसते हुए कहता है कि बेटे तू तो गया। जिस पर अब इतना कहते मुशेंग सीधे इस लड़के के पास आता है और इसे एक बहुत ही जोरदार किक मारता है। तब इसकी को खाते ये लड़का अब गिरते पड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम ये कैसे कर रहे हो, मेरे लेवल तो तुमसे कहीं ज्यादा है।
जिस पर मुशेंग इसके करीब आके से गले से दबोच लेता है और फिर इससे पूछता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे, है ना। जिस पर अब इतना कहते ही मुशेंग से दोबारा से जमीन में पटक देता है। तब पटकने के बाद मुशेंग इसके टोकन को लेते हुए कहता है कि आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। जिस पर मुशेंग एल्डरम से कहता है कि फाइट खत्म हुआ, मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ। और इतना कह के मुशेंग अब दोबारा से एक्सचेंज डिपार्टमेंट की ओर चला जाता है। जिस पर अब पैसे आ जाने की वजह से मुशेंग पूरा एक्सचेंज डिपार्टमेंट ही खाली करने लगता है। मतलब पहले कमरे में जो चीजें थी वो थोड़ी चीप थे। तब मुशेंग कहता है कि मैं इसी तरह से सबको चैलेंज करूंगा और सबके पैसे फिर मेरे हो जाएंगे। जिस पर जून कहता है कि ये गलती मत करना, वरना इस सेट में इतने पावरफुल डिसेबल है जो तुम्हारा मार मार के कशूमर बना देंगे। तब मुशेंग कहता है टेंशन मत लो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जिस पर अब इतना कहते ही मुशेंग सारे ट्रेजर को अपने हेवनली टावर में रख लेता है और फिर जून से कहता है चलो अब यहाँ से चलते हैं। जिस पर अब बाहर आ जाने के बाद मुशेंग जून से कहता है कि एल्डरम ने मुझे अकेले मिलने के लिए कहा था, तो अब तुम अपने डिवीजन में जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तब जून भी ओके कहते हुए यहाँ से चली जाती है। जिस पर मुशेंग एल्डरम के पास आता है और फिर आवाज देते हुए कहता है कि एल्डर आपने मुझे बुलाया था, लीजिए मैं आ गया। तब मुशेंग की आवाज सुन के एल्डरम अब नीचे उतरते हुए कहता है कि मुझे फॉलो करो। जिस पर अब इतना किया कि एल्डरम मुशेंग को अपने पैलेस में ले आते हैं। तब गेट के खुलते मुशेंग अपना नाक बंद करते हुए कहता है कि आखिर आपने कितने सालों से अपने घर को नहीं धोया है। जिस पर ये एल्डर अंदर आते हुए कहता है कि बकवास बंद करो और चुपचाप आ जाओ। तब मुशेंग अंदर आके आसपास देखते हुए कहता है कि बाप कसम इतनी सफाई तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। जिस पर अब ये एल्डर आराम से बैठते हुए कहता है कि चलो तुम मुझे अपनी ट्रू कल्टीवेशन लेवल दिखाओ, मैं जानता हूँ तुमने अपने ट्रू कल्टीवेशन लेवल को हाइड किया हुआ है। तब ये सुनकर मुशेंग बहुत ही शौक हो जाता है। जिसके बाद भोला बनते हुए कहता है कि आखिर आप किस बारे में बातें कर रहे हैं। तभी एल्डर अपने पास में से अपने मैजिक वेपन को निकालते हैं, जिसमें मुशेंग खींचता हुआ चला जाता है। इस मैजिक वेपन में एंटर करते ही मुशेंग कहता है कि क्या इनके पास खुद का पर्सनल स्पेस है। तब कीनो कहता है कि मुशेंग सावधान हो जाओ, ये ओल्ड मैन खुद को बेवड़ा दिखा रहा है लेकिन है एक बहुत ही बड़ा मास्टर। जिस पर तभी ये एल्डर भी अब यहाँ पे आते हुए कहता है कि चलो अब दिखाओ क्या तुम्हारी ट्रू कल्टीवेशन लेवल है क्या। तब इतना सुनते ही मुशेंग अपने मास्टर सोल को अपेयर कर लेता है और फिर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए सीधे से एल्डर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर ये एल्डर तो बस अपने 2 उंगलियों से ही मुशेंग की इस अटैक को रोक लेते हैं। जिसके बाद मुशेंग को साइड करते हुए कहता है कि कोई दूसरा अटैक करो। तब मुशेंग कहता है कि वो तुम्हें अकेला नहीं जो अपनी पावर्स को हाइड करता है। जिस पर अब इतना कहते ही मुशेंग और पावरफुल अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर अब चारों ओर से मुशेंग के पावर्स में घिरने लगते हैं। लेकिन तब ये एल्डर भी अपने ऑरा को अपेयर करना शुरू कर देते हैं, जो इतना पावरफुल था कि इसके सामने मुशेंग ऑरा कुछ भी नहीं लग रहा था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।